वक्त के फकीह का नाम था शाह हुसैन। दुश्मन की साजिश है कि उस्मान मरवंदी नाम था, शाह हुसैन नाम था। इब्राहिम कबीरुद्दीन इब्राहिम मुजाब का बेटा, जो जवान बैठो इब्राहिम मुजाब आज भी हुसैन के पहलू में सोया हुआ है। इब्राहिम मुजाब उसे कहते हैं, मुजाब कहते हैं जवाब मिलने वाले। ये कब्र हुसैन पे जाता था, हुसैन की जर्री पे जाकर सलाम अलैका या बना रसूल अल्लाह, रसूल का बेटा तुझ पे सलाम हो। कब्र से हुसैन बोल के जवाब देते थे, अलैका सलाम या इब्राहिम। सिर्फ इब्राहिम नहीं सुनता था, जितने लोग हरम में नमाज पढ़ रहे होते थे सारे जवाब सुनते थे। अरब वालों ने इसका नाम रख दिया इब्राहिम मुजाब। ये वो इब्राहिम है जिसे हुसैन जवाब देता है। एक दिन सरकारी हजरत इब्राहिम मुजाब कब्र हुसैन पे बैठे हुए थे, हुसैन की कब्र पे जाके सलाम किया। सलाम करने के बाद बादशाह हुसैन को सजदा किया। इमाम हुसैन की आवाज आई, जा इब्राहिम वापस चला जा, मैं तुझे एक बेटा अता करूंगा, मैं तुझे एक बेटा अता करूंगा, मैं तुझे एक बेटा अता करूंगा जो जाफर तैयार के परों का सदका पर पाएगा और जन्नत में प्रवास करेगा, जमाना उसे शहबाज कहेगा। इतना कहना था, मैं तुझे वो बेटा अता करूंगा, मैं वो बेटा अता करूंगा। मौलवी जहां लेके आ, मैं सर पे कुरान रख के उससे पूछता हूं, हुसैन ने कहा मैं तुझे बेटा अता करूंगा। अताएं पैदा नहीं होती, अताएं नाज़िल होती है। अब मुझे बोल के बता, जिनके घर का कुत्ता नाज़िल होता हो वो 14 पैदा नहीं होता। सुल्तान दौलतपुर का नवासा, नाम शाह हुसैन, मरवंद से रहने वाला दौलतपुर पहुंचा। दौलतपुर पहुंचा, शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में पहुंचा। और साथ मेरा देने आना जितने कलंदरी दीवाने बैठे, शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में बैठा। 7 वक्त के 2 फकीर थे, जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश, नकवी बुखारियों की जद, साद बाबा फरीद। शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में पहुंचा तो वहां तेल का कड़ाह गर्म था। 12 साल से तेल तप रहा था। मन्नत वाले आते थे, अपनी मन्नत मानते लकड़ियां जला के चले जाते थे। तेल का कड़ाह गर्म था। कलंदर आया, कलंदर ने अपने दोनों टांगे आग के नीचे की। शाह जमाल मुजर्रद ने कहा टांगे बाहर निकाल, मैं तेरे ही इंतजार में बैठा था। कलंदर ने कहा है मुझे मुर्शिद ने तेरी बारगाह में भेजा है। इतना कहना था, उसने कहा फकीरी लेने के लिए आया, तुझे तेल के कड़ाहों में जाना पड़ेगा। अब शरीयत के पाबंद बंदों से मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ी इश्क की बात करने लगा हूं। जहां शरीयत रुक जाती है वहां इश्क की परवाज शुरू हो जाती है। आओ मैं तुम्हें इश्क की एक परवाज करवाऊं। कहने लगा यहाँ तेल के कड़ाह में छलांग लगा, फिर मैं देखता हूं तुझे फकीरी देनी है या नहीं देनी। इतना कहना था, या नकवी बुखारियों की जद शाह जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश ने कदम आगे बढ़ाया। शहबाज कलंदर ने बाबा आदल शाह जी जाके हाथ पकड़ के पीछे किया। पीछे का तू ना जा, तेरी पुश्त में 1.25 लाख फकीर है, तुम नकवी बुखारी की जद है, मैं आगे बढ़ता हूं। कलंदर कहते उसे है जिसने शादी ना की हो। शहबाज कलंदर आगे बढ़े और तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। अब किताबों की रवायत है, कोई कहती 2.5 महीने, कोई कहती 1.5 साल, जिसने ज्यादा लिखा उसने कहा 13 साल तेल के कड़ाहों में गरम रहे और वहीं पे मगर रहे। आखिर शाह जमाल मुजर्रद ने कहा निकला, अब तू लाल हो गया है। निकल बाहर, तू लाल हो गया है। कलंदर का बाहर आना था, या खानकाह में दरख्त के पत्तों से आवाज आई, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर। सारी कायनात के फकीर इकट्ठे किए गदीर की याद में।